हेलो एवरीवन, मैं हूं कुसुम चौहान और आज आप सभी बच्चों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूं। और पाठ का नाम है आखिर कितनी ज़मीन। और ये जो बच्चे हैं क्लास 8 के, उनकी जो पुस्तक है उससे ये पाठ लिया है मैंने। तो देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को मौखिक के प्रश्न उत्तर मार्क कराऊँगी और नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग वाले। तो देख लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या है मौखिक का। तो मौखिक का पहला प्रश्न है, बड़ी बहन का जीवन कैसा था। तो इस पाठ के आधार पे हमें इसका उत्तर देना है कि बड़ी बहन का जीवन कैसा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी बहन बोली, हमारा जीवन तो सुखमय है। तो यानी हम लिखेंगे कि बड़ी बहन का जीवन जो था वो सुखमय था। और उसके आगे है, हम लोग शहर में आराम से रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सैर सपाटे तमाशे थिएटर में हमारा समय बीतता है। तो हमें किस प्रकार लिखना है, हमें लिखना है कि बड़ी बहन का जीवन जो था वो सुखमय था, शॉर्ट में लिखेंगे। और वे हमेशा शहर में आराम से रहते थे, अच्छा खाते थे और अच्छा पहनते थे और सैर सपाटे पर ध्यान देते थे ज़्यादातर। तो इस प्रकार था बड़ी बहन का दर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ी बहन की बात सुनकर दीना ने क्या सोचा। तो जो बड़ी बहन की बात सुनकर दीना ने क्या सोचा, तो देखते हैं हम। यहाँ पे है पेज नंबर 110 पर, नीचे देख सकते हैं कि बड़ी बहन, यहाँ पे लिखा है, मैंने मार्क कर रखा है, छोटी बहन का पति दीना उन दिनों बहनों की बातें सुन रहा था। यानी दोनों बहनों में, छोटी बहन और बड़ी बहन में जो बातें हो रही थी वो सुन रहा था। तो उसने सोचा कि बात तो सही है, बचपन से धरती माँ की सेवा में जुटे हैं, कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की, हमारे पास भी ज़मीन होती तो अच्छा होता। तो ये दीना ने सोचा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीना ने सतलुज पार जाने का निर्णय क्यों लिया। यानी कि सतलुज जो नदी है उसको पार करके जाने का निर्णय उसने क्यों लिया था दीना ने। तो वो है आप लोगों का पेज नंबर 111 पर। तो यहाँ पे देखो मैंने मार्क करके रखा है कि उन्हीं दिनों सतलुज के पार एक नई बस्ती बसने लगी थी। वहाँ जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त में मिल रही थी। यह खबर जब दीना के कानों तक पहुँची तो उसने सोचा कि मेरे पड़ोसी मुझे परेशान करते हैं, अगर मैं भी वहाँ ज़मीन ले लूँ तो ठीक रहेगा। तो इसलिए उसने सतलुज पार करके जाने के लिए सोचा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौदागर की बातों का दीना पर क्या असर हुआ। तो जो सौदागर था उसकी बातों पर दीना का क्या असर हुआ था। तो ये है आप लोगों का उत्तर इसी पेज पर है। जैसे देख सकते हैं मैंने मार्क के रखा है। ये क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को खुद बना के लिखने हैं, लिखने तो नहीं है, माने बोलने हैं। तो एक दिन की बात है, एक सौदागर वहाँ आया, अपने घोड़ों के चारे पाने के लिए थोड़ी देर वहाँ ठहरा। बातों ही बातों में उसने दीना को बताया कि वह नदी के पार से आ रहा है, वह इतनी अधिक ज़मीन है कि महीनों चलते रहो फिर भी नाप ना पाओ। ये सुनकर दीना ने मन ही मन सोचा, निश्चय किया कि मुझे वहाँ जाकर ज़रूर देखना चाहिए। दीना ने एक आदमी को अपने साथ लिया और सौदागर के बताए हुए स्थान की ओर चल पड़ा। यानी ये असर हुआ था सौदागर की बातों का दीना के ऊपर। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट है कि दीना ने सरदार को क्या भेंट दी। अब वहाँ पहुँच तो गया था, उसके बाद उसने कुछ भेंट दी थी सरदार को, वहाँ के सरदार को। तो क्या क्या भेंट दी थी, तो ये है आप लोगों का पेज नंबर 112 पर। तो यहाँ पे मैंने मार्क रखा है, देखिए। दीना ने तुरंत एक बढ़िया कपड़ा, चाय का डिब्बा और मिठाइयाँ सरदार को भेंट में दी थी। तो ये सारी चीज़ें दीना ने सरदार को भेंट में दी थी। तो ये थे आप लोगों के मौखिक प्रश्न उत्तर। और जो लिखित प्रश्न उत्तर हैं वो देख सकते हैं। जो लिखित प्रश्न उत्तर हैं ये हैं, ये सारे लिखित प्रश्न उत्तर जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।